आध्यात्म उपनिषद पर ओशो की वाणी। प्रिय मित्रों, ओशो कहते हैं, जीवन का रहस्य वही है जो उपनिषदों ने हजारों वर्ष पहले घोषित किया। तत्वमसि तू वही है। लेकिन यह तू कौन है? यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह वह चेतना है जो इन सबके पार है। आओ आज इसी चेतना की यात्रा पर चलें। स्वयं की खोज। ओशो कहते हैं, सत्य की पहली सीढ़ी है स्वयं से पूछना, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न बम की तरह है। जब तक तुम इसे गहराई से नहीं पूछोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। उपनिषद कहते हैं, आत्मानं विद्धि, अपने आत्मा को जानो। पर कैसे? ओशो कहते हैं, जैसे कोई मोमबत्ती की लौ को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। विचार तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो विचारों को देख रहा है। ओशो का प्रयोग। सुनो, एक कहानी सुनाओ। एक राजा ने ऋषि से पूछा, मोक्ष क्या है? ऋषि ने उसे नदी में डुबोया। जब राजा छटपटाया तो ऋषि बोले, जैसे तुम्हें सांस की भूख है, वैसे ही सत्य की भूख जगेगी तभी मुक्ति मिलेगी। ओशो कहते हैं, जागो, तुम्हारी नींद ही बंधन है। दो मन का मायाजाल। ओशो कहते हैं, उपनिषद की सबसे बड़ी शिक्षा है, नेति नेति न यह न वह। मन तुम्हें बताता है तू यह है, तू वह है, पर सच यह है कि तुम वह हो जो इन सभी यह और वह से परे है। मन एक सपना है। जाकर देखो, तुम्हारे भीतर कोई ऐसा है जो कभी नहीं सोता। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? ओशो हंसे, जहाँ तुम नहीं हो वहीं वे हैं। अपने मैं को खाली करो, वही उनका घर है। ध्यान साक्षी का नृत्य। ओशो कहते हैं, उपनिषद ऋषियों ने ध्यान को कहा ब्रह्म विद्या, परम ज्ञान का मार्ग। ध्यान कोई कर्तव्य नहीं, यह तो आनंद है। बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और देखो कौन सा विचार आया, कौन सा गया। तुम मात्र दृष्टा बनो। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने विचारों को गुजरते देख लिया, उस दिन तुम सम्राट हो गए। साधना। रोज सुबह 5 मिनट का प्रयोग करो, श्वास के आने जाने को गिनो। 1, 2, 3। जब मन भटके फिर से शुरू करो। यही उपनिषद साधना है, सरल पर अद्भुत। माया खेल का नाम। ओशो कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा है। फिर यह माया क्या है? ओशो समझाते हैं, माया ब्रह्मा का नाटक है। जैसे बादल सूरज को छिपाते हैं, वैसे ही माया तुम्हारी चेतना को ढकती है। पर जिसने देख लिया कि यह सब खेल है, वह माया में भी ब्रह्मा को नाचते देखेगा। एक बार नारद ने विष्णु से पूछा, माया का रहस्य क्या है? विष्णु ने उन्हें एक गुफा में भेजा। नारद वहां एक सुंदर स्त्री से प्रेम कर बैठे। जब वे लौटे तो विष्णु मुस्कुराए, देखा माया कैसे काम करती है। ओशो कहते हैं, प्रेम करो पर फंसो मत। प्रेम अस्तित्व की सांस। ओशो कहते हैं, उपनिषद प्रेम को कहते हैं रस, जीवन का सार। पर सच्चा प्रेम वह है जहां मैं और तू नहीं रहते। ओशो कहते हैं, प्रेम एक झरना है जो स्वयं बहता है। जब तुम देना भूल जाओ और बस बन जाओ, तब प्रेम तुम्हारी आत्मा से फूटेगा। एक युवक ने पूछा, भगवान को कैसे पाओ? ओशो बोले, जिस दिन तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध हो जाए कि उसमें पाने की इच्छा न रहे, उस दिन वह तुम में प्रकट होगा।